अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम तालीम के मानी व मफ़हूम और उसके मक़ासिद के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए तालीम जो है जो एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिनी ज़बान के अल्फाज एडुकेर और एडुसेट से लिया गया। ठीक है, एडुकेर का जो मतलब होता है टू ब्रिंग अप, क्या होता है? टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप बोलेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होता है? उठाना या सिखाना होता है। जबकि जो एडुसेर है उसका जो मतलब होता है टू लीड आउट या फिर टू ड्रॉ आउट, मतलब निकालना। हमारे पास जितनी भी सलाहियतें हैं छुपी हुई, तो उन तमाम सलाहियतों को जो तालीम है वो उभारता है या फिर निकालता है। ये है एडुसेर का मतलब। ठीक है, ये देखिए जो एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिनी ज़बान के अल्फाज एडुकेर और एडुसेट से लिया गया है। एडुकेर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, उठाना या सिखाना होता है। जबकि जो एडुसेर है उसका मतलब होता है टू लीड आउट या फिर टू ड्रा आउट, मतलब हमारे पास जितनी भी छुपी हुई सलाहियतें हैं, अल्लाह ताला ने जो भी हमारे अंदर सलाहियतें दी हैं, तालीम क्या करती है? उन सलाहियतों को उभार कर बाहर लाती हैं। वो है एडुसेर का मतलब। इसके अलावा और हम देखते हैं कि तालीम से मुतालिक जो भी हिंदुस्तानी माहिरीन तालीम है उनकी क्या राय है, मतलब उनके मुताबिक तालीम का क्या मतलब है या फिर क्या तारीफ़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी कहते हैं कि उनकी नज़र में तालीम का जो मतलब है एक बच्चे की मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा है। यानी कि एक बच्चा है उसकी आप तालीम के ज़रिए मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा करो। मुकम्मल शख्सियत से क्या मुराद है? उसमें हम बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा करेंगे तालीम के ज़रिए, ज़हनी नशोनुमा करेंगे, सियासी नशोनुमा करेंगे, समाजी नशोनुमा करेंगे, उसकी जमहूरी नशोनुमा करेंगे, जज्बाती नशोनुमा करेंगे। ये सारी की सारी पहलुओं की क्या करेंगे? हम नशोनुमा करेंगे। किसके ज़रिए? तालीम के ज़रिए। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं। मतलब गांधी जी के मुताबिक तालीम का मतलब फ़र्द की मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा है। ठीक है, इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो ये कहते हैं कि उनके मुताबिक तालीम जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं, अगर आप उन मसाइल का हल चाहते हैं तो आप तालीम हासिल करो। यानी कि तालीम ही क्या है? वो सारे के सारे मसाइल को हल करने का क्या है? रास्ता है। कौन बोल रही है? टैगोर बोल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे स्वामी विवेकानंद है उनके मुताबिक जो तालीम है उनका ये मानना है कि जब एक इंसान जब दुनिया में आता है तो दुनिया में बहुत सारे सलाहियतों के साथ दुनिया में आता है। तालीम क्या करता है? उन सलाहियतों को उभारता है। मतलब वो जो भी सलाहियतें लेकर आया वो सारी की सारी सलाहियतें किसने दी है? खुदा ने दी है। तो खुदाई कमाल का मंजर है। यानी कि हम तालीम के ज़रिए क्या कर रहे हैं? जो भी खुदा ने हमारे अंदर कमाल दी है उसको मंजर आम पर ला रही हैं। किसके ज़रिए? तालीम के ज़रिए। कौन बोल रही है? स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ। एक और आते हैं शंकराचार्य जी। इनका मानना है कि तालीम के ज़रिए क्या होता है? एक इंसान के अंदर एहसास खुदी के जज्बे को फ़रोग़ दे सकती है। तालीम क्या करता है? एक इंसान के एहसास खुदी के जज्बे को परवान चढ़ाता है। कौन? तालीम। हाँ, इसके अलावा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के मुताबिक तालीम क्या है? तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खुद एतमाद बनाती है। यानी कि जब आप तालीम हासिल कर लेंगे तब आपके अंदर क्या होगा? एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कौन बोल रही है? ऋग्वेद बोल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अरस्तु आते हैं ये बोलते हैं कि तालीम क्या है? एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग की तख्लीक है। ठीक है, अरस्तु का मानना है कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर आप सेहतमंद दिमाग की तख्लीक कर रहे हैं। कौन? तालीम के ज़रिए। ठीक है, ये देखिए रॉबर्ट आते हैं। रॉबर्ट का मानना है कि तालीम क्या करता है? लोगों और जो ये गर्जी दुनिया है उनके दरमियान में क्या है? मुस्तकिल तौर पर वो क्या करता है? हिदायत देता रहता है। कौन? तालीम देता है। किसके मुताबिक? ये रॉबर्ट के मुताबिक। फिर देखते हैं हम जॉन डेवी के मुताबिक, वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉन डेवी के मुताबिक जो तालीम है
تعلیم کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ فرد کے اندر وہ تمام صلاحیتوں کی نشو و نما کر سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ فرد کیا کرتا ہے؟ اپنے ماحول پر قابو پانے، یعنی کہ ماحول میں جتنے بھی چینجز آتے ہیں اس پر وہ کیا کر سکتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے وہ ماحول میں جو چینجز آ رہے ہیں اس پر قابو پا لے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل بھی بن پائے گا۔ کس کے ذریعے؟ تعلیم کے ذریعے۔ کون بول رہی ہے؟ جان ڈیوی بول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آتے ہیں، فرینسن آتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جو جدید تعلیم ہے ہماری، جو آج کی جو تعلیم چل رہی ہے اس میں کیا ہے؟ فرد اور معاشرہ دونوں کی ترقی سے متعلق ہے، یعنی کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری بھی ترقی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہو رہی ہے؟ ترقی آ رہی ہے۔ ایک اور آتے ہیں پستولوجی۔ ان کے مطابق کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ فطری ہم آہنگی اور انسان کی قدرتی یا فطری قوت کی تیزی سے ترقی ہے۔ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فطری ہم آہنگی اور انسان کی قدرتی یا فطری قوت کی تیزی سے ترقی کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے۔ ارسطو کا ماننا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ کی تخلیق ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تعلیم کے کیا کیا مقصد ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے کیا مقاصد ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے ہمارا؟ ایک فرد کے سیاسی، سماجی، معاشی اور جمہوری اور جتنے بھی پہلو ہیں، جیسے کہ جذباتی لے لیجیے، روحانی لے لیجیے، ان تمام پہلوؤں کی کیا ہے؟ نشو و نما کرنا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تعلیم کا مقصد مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک فرد کے سیاسی، سماجی، معاشی اور جمہوری اور سارے کے سارے پہلوؤں کی کیا ہے؟ نشو و نما کرنا تعلیم کا مقصد۔ اس کے علاوہ جو تعلیم کا جو مقصد ہے ہمارا، اصول علم، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے تعلیم، اور تعلیم کیا ہے ہماری؟ ایک فرد کے سیرت کی نشو و نما کرنا، سیرت کی تشکیل کرنا تعلیم کا کیا ہے؟ وہ مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیا ہے؟ تعلیم کیا کرے؟ بچے کے اندر پیشے ورانہ مہارت کو ڈیولپ کرے، جس سے بچہ کیا کرے؟ اپنے روزمرہ زندگی میں کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر کے ذرائع معاش سے وہ جڑ سکے۔ یہ ہمارا تعلیم کا مقصد۔ اس کے ساتھ ہی کیا ہے؟ تعلیم برائے ثقافت ورثہ، یعنی کہ تعلیم ایسی ہو جس سے ہمارے کیا ہو؟ کلچرل جو بھی ویلیوز ہے ہمارے، وہ ہمارے اندر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کیا ہے؟ جو بھی ثقافت ہے ہماری، اس کی ہم کیا کریں؟ حفاظت کر سکے، اور ہماری آنے والی نسل میں کیا کر سکے؟ منتقل کر سکے۔ تعلیم کا وہ بھی مقصد ہے۔ اور تعلیم کیا ہے؟ ایسی ہو جو ہمارے فرصت کے اوقات کو بہتر طور پر گزارنے کا ذریعہ ہو۔ یہ سب تھے ہمارے تعلیم کے معنی و مفہوم اور تعلیم کے مقاصد تھے۔